नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की। जब हमारा लीवर टॉक्सिन्स भर भर के विषैले पदार्थों को जमा कर करके थक जाता है तो वो फैलना शुरू हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो जब हमारे लीवर का यानी कि यकृत का आकार बढ़ जाता है तो उसके लिए हम क्या करें। दो उपाय मैं आपको बताने वाली हूं, दोनों ही अपने आप में बहुत कारगर हैं। आप दोनों में से एक उपाय करना, या तो पहले वाला या दूसरे वाला, दोनों ही पूरे भरोसे के साथ आप करेंगे। 21 दिन में आपका बढ़ा हुआ लीवर वापस से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। इसी के साथ ही साथ जब आप ये नुस्खे कर रहे होंगे, देसी नुस्खों के साथ एक बहुत साधारण नियम होता है कि हमें परहेज करना होता है। परहेज क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। किस कारण से ये बीमारी होती है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जिन कारणों से हमारे शरीर में बीमारी पैदा होती है, अगर हम उन कारणों को अपने शरीर से दूर कर लेते हैं, हमारा जो रोग है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, रोग पे जल्दी काबू पाया जाता है। लेकिन अगर आप परहेज नहीं करेंगे, आप उन कारणों को दूर नहीं करेंगे, तो आप कितना भी उपाय करते रहिए, आप चाहे किसी भी पैथी की दवाई खाते रहिए, आपको आराम नहीं आने वाला। सबसे पहले आप शरीर से कारणों को दूर करेंगे, दूसरा परहेज करेंगे, तब जाके आप ये नुस्खे अपनाएंगे। 21वें दिन तक आपका शरीर पूरी तरह से इस बीमारी से दूर हो चुका होगा। उसके बाद भी ये आपको करना है नुस्खा काफी दिन, जिससे कि धीरे धीरे आपका जो लीवर है वो इतना स्ट्रोंग हो जाए कि आगे जब आप इस तरह बद परहेजी और ये उन कारणों को जिस वजह से ये बीमारी हुई है वापस से अपनाना शुरू करेंगे तो वो काफी दिन तक चल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कारणों की। कारण नंबर 1, जो लोग बहुत गर्म गर्म दवाइयाँ खाते हैं, बहुत लोगों को आदत होती है दवाइयाँ खाने की, एलोपैथी दवाइयों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जरा सा सर दर्द हुआ, फटाक से गोली खा ली, जरा सा कहीं पेट में दर्द हुआ, यहाँ दर्द हुआ, वहां दर्द हुआ, कोई भी दुख तकलीफ हुई, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कोई भी दर्द निवारक दवाई खा रहे हैं। तो ये जो दवाई होती है ये बहुत बुरा असर डालती है हमारे लीवर पे। सबसे पहला रीजन होता है दवाइयाँ खाना, एलोपैथी दवाइयों पे बहुत ज्यादा डिपेंड होना। एलोपैथी दवाइयाँ आपको सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे खानी चाहिए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि एलोपैथी दवाइयाँ बहुत ज्यादा बुरी होती हैं, लेकिन एक्सेस में हर चीज बुरी होती है। एलोपैथी दवाइयों का सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी टाइम में ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा रीजन है बहुत ज्यादा शराब पीना और नॉनवेज भोजन करना। जब आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और नॉनवेज खाना खाते हैं, आपके शरीर को वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा शरीर सिर्फ वेजिटेरियन खाने के लिए बना है, लेकिन लोगों की मिसकंसेप्शन के कारण कि हम तो दोनों ही तरह का भोजन करने के लिए बनाया है ईश्वर ने, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। लोग अनजानवश या स्वाद के वश दोनों ही तरह का खाना खाते हैं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन बनाया है कुदरत ने। तो जो लोग मांसाहारी भोजन बहुत ज्यादा करते हैं और साथ ही साथ शराब पीते हैं, उन लोगों का लीवर भी बहुत जल्दी डैमेज होता है। तीसरी तरह के वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा चीनी का प्रयोग करते हैं। मीठा तो हर लोग खाते हैं, मीठा हम भी खाते हैं, बहुत मीठा लगता है हमारे घर में भी, लेकिन हमारे घर का जो मीठा यूज होता है उसमें और बाकी जो लोग यूज करते हैं उसमें बहुत फर्क है। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है हर चीज में चीनी ही यूज होती है। किसी भी तरह का वो मीठी चीज बनाए, चाय, दूध, हलवा, खीर, कुछ भी अगर वो मीठी चीजें बना रहे हैं, शरबत वगैरह, सब में चीनी यूज होती है। हमारे घर में जब हम मीठा यूज करते हैं, गुड़ खाते हैं, शक्कर खाते हैं, देसी खांड खाते हैं और मिश्री खाते हैं, इसके अलावा कभी हम चीनी यूज नहीं करते। तो बहुत ज्यादा चीनी का प्रयोग भी हमारे लीवर को ठप कर देता है। तो लीवर जब हमारा ठप हो जाता है और इसमें जो विषैले पदार्थ है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फैटी लीवर की समस्या आती है। इन कारणों को पहले आप दूर करेंगे और साथ ही जब आप ये नुस्खे ले रहे होंगे, आपको कुछ चीजों का परहेज करना पड़ेगा।
वो चीजें आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, किस किस चीज का आपको परहेज करना है। सबसे पहला बहुत ध्यान रखने लायक बात, किसी भी किस्म का मीठा, चीनी या किसी भी किस्म का गुड़, शक्कर, खांड, कुछ भी आपको नहीं खाना। हर तरह के मीठे से आप 2 हफ्ते कम से कम बिल्कुल दूर रहेंगे। उसके बाद अगर आप देसी खांड खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपने घर में चीनी को देसी खांड से रिप्लेस कर दीजिए। देसी खांड बहुत बहुत ज्यादा सेफ है चीनी के मुकाबले में। तो पहला तो आपको मीठे का परहेज करना। दूसरा, आप रोटी कम खाएंगे। रोटी आपको कम लेनी है। सब्जियां आपको ज्यादा खानी है। हरी पत्तेदार सब्जियां आप ज्यादा खाएंगे। फल खा सकते हैं आप। फल और सब्जियां, सलाद, ये आपको ज्यादा खानी है। और रोटी अगर आप 2 खाते हैं 1 कर दीजिए, 4 खाते हैं 2 कर दीजिए। अपनी रोटी आप कम से कम खाइए। आपको दही नहीं लेनी इस दौरान। दही के बदले आपको लस्सी लेनी है, छाछ, यानी कि दही को भिगोएंगे और दही को भिगो के आपको पानी मिक्स करना है। जितनी आपने दही ली है उस दही में आपको काला नमक या सेंधा नमक और साथ में भुना जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च भी जरूर मिलाएं। ये 3 चीज मिलाकर आपको लेनी है। साथ ही साथ अगर हरे आंवलों का मौसम हो तो 1 आंवला सुबह, 1 आंवला शाम को आप जरूर लेना। और गर्मियों का अगर मौसम है और जामुन आई हुई है तो हर रोज 200-300 ग्राम आपको जामुन भी जरूर खानी है। जामुन बहुत बहुत फायदा करेगी इस रोग में। तो ये कुछ परहेज थे जो आपको करने हैं। अब मैं चलती हूँ, नुस्खे बताती हूँ आपको। 2 नुस्खे हैं। पहले नुस्खे में आपको लेना है पुराना गुड़। उस गुड़ में आपको पीली हरड़, बड़ी हरड़ भी बोलते हैं इसको, पीली हरड़ का छिलका कूट के गुड़ में मिला लीजिए और छोटी छोटी गोली बना लीजिए। कंचे आते थे खेलने के, पहले बच्चे जिनसे कंचे खेलते हैं, इतनी बड़ी एक गोली लीजिए और उसे चूस लीजिए। दिन में को आपको ये 3 बार चूसनी है, सुबह, दोपहर और शाम। जब आप ये गोली चूसेंगे, चूसते 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 काफी सारी लार अंदर जाएगी, ये गोली भी अंदर जाएगी। इसके ऊपर आपको गर्म पानी पीना है, हल्का गुनगुना पानी पीना है। बहुत गर्म नहीं पिएंगे, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। और इसके बाद आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। 15-20 दिन जब आप ये कर लेंगे तो ये बहुत ही रामबाण नुस्खा है आपके फैटी लीवर के लिए। ये करने से आपके लीवर पे इकट्ठी हुई सारी की सारी विषाक्त चीजें बाहर चली जाएगी। आपका लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। डिटॉक्स की इससे अच्छी टेक्निक आपको शायद ही कहीं मिले। आप इसे प्रयोग कर सकते हैं और 15-20 दिन में ही आपको बहुत आराम आएगा। 1 महीना आप ये जरूर करें। इसके बाद जैसा आपको उचित लगे छोड़ भी सकते हैं इसको, या फिर आप 2-3 महीने लगातार करने के बाद फिर छोड़ना इसको। अब हम चलते हैं दूसरे नुस्खे की तरफ। ये भी अपने आप में बेहतरीन नुस्खा है। आपको लेना है एक नींबू, उसका आधा भाग कर लीजिए, बीज हटा दीजिए। आपको आधा नींबू लेना है, कागजी नींबू लेना है, जो पतले छिलका का नींबू होता है वो लेना है। अब उस नींबू की इस तरह से 4 फांक कीजिए आधे नींबू की, कि वो अलग अलग ना हो। 4 फाके कीजिए, एक साथ जुड़ा रहे वो। और इसमें उन 4 फाकों में एक के अंदर पिसा हुआ काली मिर्च का चूर्ण, दूसरी फाक के अंदर आपको काला नमक, तीसरी फाक के अंदर मिश्री का पाउडर, चौथी फाक के अंदर सौंठ का चूर्ण भर लीजिए। ऐसे आधा आधा चम्मच आप इसमें भर लीजिए और एक कांच की बाउल में इसको रात को रख दीजिए। जैसे अचार भरते हैं ना, मिर्च का अचार, करेले, इस तरह से जो भरमा जब बैंगन अचार वगैरह बनाते हैं, महिलाओं को पता होती हैं ये चीजें। या तो आप उनसे सीख लें महिलाओं से, या आप खुद ही 4 फाकों के अंदर ये भर के कांच की बाउल में ढक के रख दें। सुबह तवा गर्म करें, उसके ऊपर इसको रखें और जब वो गर्म हो जाए
तो उसको चूस चूस के चबा चबा कर खा ले, खाली पेट खाना है। 21 दिन जब आप ये प्रयोग कर चुके होंगे, आपकी बॉडी का आमूलचूल परिवर्तन हो चुकेगा। ना केवल आपका लीवर बल्कि पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, आपकी पूरी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाएगी। ये जब आप कर रहे होंगे दोनों प्रयोग, या तो आपको पहला करना है या ये नींबू वाला करना है, दोनों ही अपने आप में बहुत बेहतरीन है। पूरे भरोसे के साथ करिए, परहेज कीजिए, कारणों को दूर करिए, आपका फैटी लीवर अपने आप अपनी शेप में वापस आ जाएगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं इससे रिलेटेड वो सब ठीक हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। अगर आपकी कोई समस्या हो हेल्थ से या ब्यूटी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।